मित्रों, एक बहुत सुंदर स्तुति देखने में मिलती है गोविंद दामोदर स्तोत्रम, जिसमें भक्तों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग भावों से भगवान को पुकारा है। आप इस किताब को निःशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आनंद लेते हैं सुंदर सी स्तुति का, श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम। जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी ने रोकर पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। द्रौपदी जी कहती हैं कि हे कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब देखिए गोपियों का क्या भाव है। सभी गोप कन्याएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से निकलती हैं। उनका मन तो मुरारी के पास था। वे सब सुध बुध भूलकर प्रेम बस दही ले लो के स्थान पर जोर जोर से कहती हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करती हैं। ओखली में धान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्धा गोप रमणियां मूसलों से कूट रही हैं और कूटते कूटते श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में विभोर होकर कहती हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। इस प्रकार गायन करती जाती हैं। किन्हीं किन्हीं गोपियों के पास कुछ पक्षी पाल रखे हैं, तोता है, मैना है, तो उनसे वह कहती हैं कि पढ़ो तो तोता, गोविंद दामोदर माधव। पालने में पौड़े हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर के साथ गोविंद दामोदर माधव इस पद को ही गाती जाती हैं। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौली की कीड़ा में व्यस्त बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान श्री लक्ष्मीकांत जी को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाती हैं कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे दामोदर, हे मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। अब देखिए ब्रज में गोप कन्याएं जहाँ भी इकट्ठी होती हैं तो क्या चर्चा करती हैं, भगवान के नामों का सुमिरन चलता रहता है, गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए ब्रज के प्रत्येक घर में गोपांगनाएं एकत्रित होने का अवसर पाने पर झुंड के झुंड आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव के गोविंद दामोदर माधव इन पवित्र नामों को पढ़ा करती हैं, जिनका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने बिंब के समान अरुण अधरों पर रखकर बंसी की मधुर ध्वनि कर रहे हैं, तथा जो कदम्ब के तले गौ गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान है, उन भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। माखन चोरी की लीला में भगवान के नामों का स्मरण मिलता है। देखिए दही मथकर माखन का लौंदा रख दिया था। माखन भोगी श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि पड़ गई, झट से उसे धीरे से उठा लाए, कुछ खाया, कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते ना मिला तो यशोदा मैया ने आप पर संदेह करते हुए पूछा कि हे मुरारे, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ठीक ठीक तो बता, माखन का लौंदा का क्या हुआ। जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है, ऐसी माता यशोदा घर को लीप कर दही मथने लगी। तब और सब गोपांगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गान करने लगी। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुष बालकृष्ण की शरण में आए हैं। अतः उन्होंने श्री अच्युत भगवान में तन्मयता प्राप्त कर ली। वृंदावन में श्री वृषभानु कुमारी को बनवारी के वियोग में बिहल देखकर गोप गण और गोपियां अपने कमल नयनों से नीर बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातःकाल होने पर जब गौएं वन में चरने चली गई, तब उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया सैया पर शयन करते हुए बालकृष्ण को मीठी मीठी थपकियां से जगाते हुए बोली कि बेटा गोविंद, मुन्ना, माधव, लल्लू, दामोदर, उठ जा, गौओं को चरा ला। केवल वायु और जल पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए हैं, ऐसे प्रवाल के समान शोभायमान लंबी लंबी एवं कुछ अरुण रंग की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों की छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद दामोदर माधव इन नामों का पाठ करते रहते हैं। गोपी श्री राधिका जी किसी दिन मणियों के पिंजरे में पले हुए तोते से बार बार आनंद कन ब्रज चंद्र श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इन नामों को बुलवाने लगी। कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र को किसी गोप बालक की चोटी
बछड़े के पूंछ के बालों से बांधते देखकर मैया प्यार से उनकी ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी कि मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातःकाल हुआ। ग्वाल बालों की मित्र मंडली हाथों में बेत की छड़ी और लाठी ले गौओं को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखा अनंत आदि पुरुष श्री कृष्ण को गोविंद, दामोदर, माधव कहकर बुलाने लगे। जिस समय कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया जी कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपांगनाएं और गोपगण वहां आकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर से विलाप करते हैं। जिस समय श्री कृष्ण चंद्र ने कंस के धनुर्यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी जन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी और कहती हैं, हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम आकर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रात्रि का समय था। किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन बिहारी इस समय वन में विराजमान है। बस फिर क्या था, झट उसी ओर चल दी, किंतु जब उसने निर्जन वन में बनमाली को ना देखा तो डर से कांपती हुई बोली, हे गोविंद, हा दामोदर, हा माधव। आगे बहुत सुंदर वर्णन मिलता है कि हे रसों को चखने वाली जीवे, तुझे मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तू निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। बहुत सुंदर देखिए यहाँ वर्णन मिलता है। अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी बीहड़ वनों के लिए चलने लगे। तब उनकी माता कौशल्या जी उन्हें पुकारती हैं कि हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव, जो कि भगवान के ही नाम है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। तो इसलिए हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहिए या हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कहिए। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी जी को अकेली देखकर उन्हें आकर ले जाने लगा, तब श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव यानी हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कहकर जोर से रुदन करने लगती हैं। रथ में बिठाकर ले जाते हुए रावण के साथ राम वियोगिनी सीता जी हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज का ध्यान करती हुई हा रघुनाथ, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव यानी हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहती हैं। वर्णन मिलता है कि एक समय द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय में दुर्वासा ऋषि ने शिष्यों सहित आकर भोजन मांगा। तब वनवासिनी द्रौपदी जी ने भोजन देना स्वीकार कर अपने अंतःकरण में स्थित श्री श्याम सुंदर को हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर बुलाया। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाले हैं, जो मनोवांछित वस्तु को देने वाले हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण कस्तूरी के समान नीला है, उन्हें सदा ही गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों से स्मरण करना चाहिए। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतृप्त है, ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे मेरे गोविंद, हे मेरे माधव, हे मेरे दामोदर, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। देखिए, हे जिव्वे, हे रसगे, संसार रूपी बंधन को काटने के लिए तू सर्वथा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन नाम रूपी मंत्र को जप किया कर, जो सुलभ एवं सुंदर है और जिसे व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी जपा है। हे जिव्वे, तू निरंतर गोपाल, वंशीधर, रूप सिंधु, लोकेश, नारायण, दीन बंधु, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन किया कर। हे जिव्वे, जिव्वे मतलब अपनी जीवा से कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं कि हे जिव्वे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधव इन नामों को तू सदा जपती रहे। सुख के अंत में यही सार है और दुख के अंत में ही यही गाने योग्य है, और शरीर का अंत होने के समय भी यही मंत्र जपने योग्य है। और कौन सा मंत्र? यही कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। हे जिव्ये, श्री यदुकुलनाथ गिरिधर कमल नयन, गौ, गोप और गोपियों को सुख देने में कुशल श्री गोविंद, दामोदर, माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया है और आनंदमय लीला करने के लिए निमित्त ही शेष जी को अपना भाई बनाया है। ऐसे उन नटनागर के गोविंद, दामोदर, माधव इन नामामृत का हे जीवे तू निरंतर पान करती रहे।
जो पूतना, बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर आदि राक्षसों के शत्रु हैं और केसी तथा तृणाव्रत को पछाड़ने वाले हैं, हे जिह्वे, उन असुरारी मुरारी के गोविंद, दामोदर, माधव, इन नामामृत का तू निरंतर पान करती रहे। हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दयामय नरसिंह जी, नारायण अनंत हरे गोविंद, दामोदर, माधव, इस नामामृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, जिन्होंने लीला ही से मनुष्यों की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया है और अपने प्रबल पराक्रम से सभी भूपों को दास बना लिया, तू उन नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम जी के गोविंद, दामोदर, माधव, इस नामामृत का ही निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव तथा गोविंद, दामोदर, माधव, इस नामामृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो, मनुष्यों की विषय लोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है। कोई कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का आचरण नहीं करते, किंतु हे जिह्वे, मैं तुमसे कहता हूँ, तू गोविंद, दामोदर, माधव, इस नामामृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। इति श्री बिल्व मंगलाचार्य विरचितम श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य का बनाया हुआ गोविंद दामोदर स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो मित्रों, बहुत सुंदर स्तुति का पाठ आज हमने किया है। आप इस स्तुति को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप इत्यादि में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को आप निःशुल्क डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।